और अब दुनिया कैसे बट गई है ये हम आपको बताने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो धड़ों में बट गई है। उधर जिनपिंग पहुंच गए हैं मॉस्को, तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पहुंच गए हैं यूक्रेन की राजधानी कीव। और आप देखिए कि जहां जिनपिंग पहुंचते हैं मॉस्को तो अमेरिका की टेंशन बढ़ जाती है, और अब फूमियो किशिदा कीव पहुंच गए हैं तो आप ये मानकर चलिए कि रूस यूक्रेन के मसले पर दुनिया दो धड़ों में बट गई है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह कि शी जिनपिंग का रूस का दौरा है, मॉस्को में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। कैसे शांति स्थापित हो इसको लेकर बातें भी की जा रही हैं, लेकिन फूमियो किशिदा इधर कीव पहुंच गए हैं। तो एक साल से भी ज्यादा समय से जारी रूस और यूक्रेन की जंग के बीच जहां शी जिनपिंग पहुंचते हैं मॉस्को, तो इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन का समर्थन करते हुए यूक्रेन पहुंच जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह युद्ध फैलने वाला है, क्या यह युद्ध यूक्रेन और रूस से निकलकर दूसरे देशों को भी अब इसमें शामिल करने वाला है? संकेत क्या है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन पर बंट गई दुनिया। यूक्रेन की धरती से बाहर निकलेगी जंग। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट। क्या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने की जगह और भीषण हो जाएगा? क्या युद्ध की आग पूरी दुनिया में फैलने वाली है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है, जहां सिर्फ तबाही और तबाही है? रूस यूक्रेन जंग को एक साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। न रूस जीत सका है, न ही यूक्रेन की हार हुई है। बिना नतीजे के इस लंबे युद्ध ने दुनिया को दो धड़ों में जरूर बांट दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल रूस पहुंचे अपने दोस्त पुतिन से मिलने, तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा कीव पहुंच गए ज़ेलेंस्की के साथ अपनी दोस्ती दिखाने। दो बड़ी शक्तियों के नेताओं के ये दौरे दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। लोग इन मुलाकातों के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कोई इसे युद्ध खत्म होने की कोशिश बता रहा है, तो कोई जंग के तेज होने के संकेत। पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे की जानकारी आपको दे देते हैं। शी जिनपिंग 22 मार्च तक मॉस्को में रहेंगे। पुतिन से कई मुद्दों पर बातचीत होगी। रूस यूक्रेन जंग पर भी लंबी चर्चा होगी। सोमवार को भी जिनपिंग और पुतिन के बीच लंबी बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जिनपिंग ने पुतिन की तारीफ की, उनके नेतृत्व में हुए विकास को सराहा। रूस यूक्रेन जंग पर भी कुछ बातचीत जरूर की गई, क्योंकि पुतिन ने इस बैठक के बाद कहा कि वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। इधर पुतिन जिनपिंग एक दूसरे से मिल रहे थे, उधर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कीव पहुंचकर सभी को चौंका दिया। फूमियो किशिदा का ये यूक्रेन दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि फूमियो किशिदा को छोड़कर G7 के सभी देश यूक्रेन जा चुके हैं। यूक्रेन को समर्थन की बात खुलेआम कह चुके हैं। जापान भी शुरुआत से यूक्रेन पर हमले का खुलकर विरोध करता रहा है। अब फूमियो किशिदा यूक्रेन की धरती पर जाकर समर्थन का ऐलान करेंगे। जापानी पीएम से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कीव जाकर सभी को चौंका चुके हैं। बाइडेन ने हथियार और साथ दोनों का भरोसा दिलाया था। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी यूक्रेन जाकर अपना समर्थन जता चुके हैं। दुनिया की बड़ी शक्तियां भले ही अभी तक जंग में सीधी नहीं उतरी हों, लेकिन ये जरूर जाहिर कर चुकी हैं कि कौन किसके साथ है। हाल ही में जब आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया, तब चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आईसीसी के वारंट को डबल स्टैंडर्ड बताया था। कुछ दिन पहले चीन ने अपने दो पुराने दुश्मनों की दोस्ती करा दी। चीन ने ईरान और सऊदी अरब के हाथ मिलवा दिए,
जिसका बड़ा असर खाड़ी देशों में देखा जा सकता है। इस दोस्ती को अमेरिका के लिए बड़े झटके के तौर पर दुनिया देख रही है। चीन, ईरान जैसे कई देश रूस के दोस्त हैं, जबकि यूक्रेन के साथ ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, जापान, अमेरिका जैसी कई बड़ी शक्तियां हैं। भले ही जंग में किसी देश ने अपने सैनिक नहीं उतारे हों, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार देकर जंग लंबी कर दी है। कुल मिलाकर दुनिया पूरी तरह बढ़ चुकी है। तीसरे विश्व युद्ध के मोर्चे तैयार हो चुके हैं।